अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा फर्स्ट एडिशन सॉल्व एग्जाम्पल में आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे कि आप इसका सलूशन किस तरह बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में कहा क्या जा रहा है। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है क्रिएट अ डिस्टेंस क्लास विद इंस्टेंस वेरिएबल्स फीट एंड इंचेस। यहाँ तक का जो स्टेप है इसका क्या मतलब हुआ कि आपने दो वेरिएबल्स बनानी है फीट एंड इंचेस के। जब भी वेरिएबल्स की बात आती है तो कोशिश आपने क्या करनी है कि वो प्राइवेट बनने चाहिए। आगे आपको बोला जा रहा है राइट सूटेबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। फिर आपको क्या कह रहा है, गेटर एंड सेटर मेथड। अब साफ है गेटर और सेटर जो मेथड्स हैं वो किसके लिए बनेंगे, फीट एंड इंचेस के लिए बनेंगे। एंड अ मेथड to add two distance objects in such a way that if resultant inches exceed 12 feet should be incremented by 1 and inches decremented by 12। आप लोगों ने क्या किया, एक क्लास बनाई, उसमें दो वेरिएबल्स बनाए, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया और फीट और इंचेस के लिए गेटर फंक्शन और सेटर फंक्शंस बनाए, और एक और आपने फंक्शन बनाना है जो आपका ऐड का फंक्शन होगा जो दो डिस्टेंसेस को ऐड करेगा। लेकिन इस फंक्शन में आपने ध्यान क्या रखना है, आपको क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट अगर आप d1 और डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 के इंचेस को ऐड करते हैं और वो एक्सीड कर जाता है 12 से, तो इसका क्या मतलब है कि आपने इस इंचेस में से 12 को माइनस करके फीट में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये सारा आपने प्रोसेस करना है इसको कंप्लीट करने के लिए। और फिर हम मेन क्लास बनाएंगे, मेन क्लास के अंदर जो है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा डिस्टेंस क्लास का, और फर्दर आप लोग जो है उसमें कॉलिंग करके चेक कर लेंगे। तो इस एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं कि आप किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट वन, आप लोगों ने क्या करना है, फीट एंड इंचेस का वेरिएबल्स बनानी है। एक न्यू प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट जावा एप्लीकेशन, इसका नाम हम देते हैं एग्जाम्पल 1। ये आपके पास जो क्लास बन गई है ये बेसिकली आपकी मेन क्लास है। ठीक है, मेन क्लास में फिलहाल हमने कोई काम नहीं करना, हमने डिस्टेंस क्लास बनानी है। तो आप राइट साइड पे आओगे, जो आपके पैकेजेस नज़र आ रही होती है, नेविगेटर होता है मेन, इसमें आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, सोर्स पैकेजेस और प्रोजेक्ट का नाम। राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, इधर आप क्लास का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस क्लास का नाम है वो आपने दिया और फिनिश किया। ये आपके पास एक डिस्टेंस क्लास बन चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, प्राइवेट इंट फीट एंड इंचेस, दो वेरिएबल्स बन गए जैसा कि हमने पहले देखा था उसमें। सेकंड हमें क्या चाहिए, एक कंस्ट्रक्टर चाहिए पब्लिक। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, क्लास का नाम, और मैंने बोल दिया इंट फीट कॉमा इंट इंचेस, और हमने अब बोल दिया कि दिस डॉट फीट, जो क्लास लेवल पे फीट है उसमें कौन सी वैल्यू आ जाए, ये जो डिस्टेंस में पास हो रही है पैरामीटर में फीट की। दिस का मतलब ये होता है कि जो इस क्लास में आपके पास डाटा पड़ा हुआ है। तो दिस डॉट इंचेस इक्वल्स टू इंचेस, ये इंचेस आपका यहाँ से लेके आएगा। ठीक होगी बात। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको हाईलाइट कर रहे हैं, फीट को क्लिक कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर रहा है, दिस के साथ जो इंचेस है वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, इससे आपको आइडिया भी होता रहता है। ये आपके पास डिस्टेंस क्लास बन गई। फिर आपको कहा गया था कि फीट और इंचेस के लिए गेटर एंड सेटर मेथड्स बनाने हैं। तो सेट मींस कि आप इसमें वैल्यू इनपुट कर रहे होते हो, तो पब्लिक वॉइड सेट फीट्स, और यहाँ पे हम फीट दे देते हैं इंट टाइप, और मैंने बोला दिस डॉट फीट इक्वल्स टू फीट, ये सेटर फंक्शन बन गया फीट के लिए। और साथ हम बना लेते हैं पब्लिक वॉइड सेट इंचेस, दिस डॉट इंचेस इक्वल्स टू, जो आपके पास लोकल इंचेस आ रहे हैं वो आप लिख लोगे। ये आपके सेट फंक्शन बन गए। आप इस तरह गेट फंक्शन बना लोगे।
गेट मीन्स कि आपको वैल्यू रिटर्न होगी, तो रिटर्न होगी तो आपको डाटा टाइप देनी पड़ेगी जो इंटीजर होगी, क्योंकि आपके पास इंचेस एंड फीट इंट टाइप की है। पब्लिक इंट गेट फीट, जस्ट आप यहाँ पे लिख दोगे रिटर्न फीट। दिस आपको लगाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास लोकल लेवल पे कोई फीट यहाँ पे इस फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह आप लोग क्या करोगे, पब्लिक इंट गेट इंचेस, और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न इंचेस। यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, वेरिएबल्स बन गए, कंस्ट्रक्टर बन गया और गेटर और सेटर के मेथड्स बन गए। अब हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है पब्लिक वॉइड ऐड, और जो बेसिकली पैरामीटर्स लेगा डिस्टेंस d1 कॉमा डिस्टेंस d2। अब ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये आपकी जो क्लास है, ठीक है, इस क्लास के अंदर आपके पास ये सारे फंक्शंस और ये सब कुछ अवेलेबल होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस ऐड फंक्शन में फंक्शनैलिटी लिखनी है। अगर d1 और d2 को आप इंचेस को प्लस करोगे और वो 12 से एक्सीड हो जाए, तो हम पहले साथ लिख लेते हैं, इफ़ d1 डॉट गेट इंचेस, ठीक है, इफ़ d1 डॉट गेट इंचेस प्लस d2 डॉट गेट इंचेस इज़ ग्रेटर दैन 12। 12 तक ठीक है, अगर आपके वो 12 से ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर ये 12 से ज़्यादा होती हैं तो हमने बेसिकली करना है दिस डॉट फीट इक्वल्स टू d1 डॉट फीट d1 डॉट गेट फीट, क्योंकि वो प्राइवेट है आप एक्सेस नहीं कर सकोगे, d2 डॉट फीट गेट फीट प्लस 1। ठीक है ना, आपको क्या कहा गया था, अगर वो 12 से ज़्यादा होता है तो आपने फीट d1 और d2 के फीट्स को प्लस करके उसमें प्लस 1 कर देना, क्योंकि ये 12 से एक्सीड इंचेस कर गए हैं। और साथ ही आपने क्या करना है, दिस डॉट इंचेस में हमने क्या बोल दिया, d1 डॉट गेट इंचेस प्लस d2 डॉट गेट इंचेस माइनस 12, क्योंकि 12 की वजह से प्लस 1 हुआ था तो यहाँ से 12 माइनस हो जाएंगे। आपने ये काम कर लिया, तो ये तो वो केस हो गया जब 12 से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं। ये अच्छा, ये जो मैंने लिखा है दिस डॉट फीट, इसका क्या मतलब है, जो करंट ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा उसके फीट में d1 और d2 प्लस हो जाएंगे। दिस डॉट इंचेस मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा मेन में, ठीक है ना, उसके इंचेस में ये चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। बाकी जब हम मेन की तरफ जाते हैं उधर देख लेंगे। इसका एल्स रह गया, एल्स में क्या करना है, क्योंकि अगर आपके पास ये दोनों जो है प्लस करने से 12 से कम या 12 रहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये काम करना है कि दिस डॉट फीट d1 फीट प्लस d2 फीट आप ये कर दोगे, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इंचेस में जस्ट आप इंचेस को प्लस कर दोगे, क्योंकि वो 12 से एक्सीड नहीं हुआ तो ना इधर प्लस होगा ना यहाँ पे आपके पास माइनस होगा। तो ये आपके पास ऐड का फंक्शन बन गया, ठीक है। अगर आप डिस्प्ले का बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग मूव करते हैं मेन की तरफ। ये आपके मेन फंक्शन आ गया जहाँ से आपका ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी। इधर मैंने बोला डिस्टेंस d1 इक्वल्स टू न्यू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्लास का मैं डायनामिक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ d1। इसका कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें मुझे पास करनी पड़ रही होती हैं, अगर आप यहाँ पे गौर करें। ये डिस्टेंस कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसमें फीट और इंचेस मैंने बतानी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फीट बता देते हैं 4 कॉमा सपोज करो 8 बता देते हैं। ये आपके पास d1 बन गया। इसी तरह हम लोग बनाते हैं d2, इसको हम बोल देते हैं 2 एंड 5। फिर एक हम बनाते हैं d3, जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं 0 एंड 0। ठीक है, d1 में कुछ डाटा आ चुका है, d2 में कुछ डाटा आ चुके हैं। अब अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, d1 डॉट सेट फीट्स और सेट इंचेस आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं 4 ही कर देता हूँ, और d2 में इंचेस को जो है मैं वही वाले जो डिफ़ॉल्ट रखे थे 8 ऐड कर देता हूँ। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, d1 में
D2 के लिए ऐड कर सकते हैं, या इनकी वैल्यूज़ को आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जो आखिरी फंक्शन है D3 डॉट ऐड। अब बेसिकली क्या है ये D3 डॉट ऐड का क्या मतलब है? अगर हम वापस यहाँ पे आए, ऐड का फंक्शन कॉल किया और D3 के ज़रिए जो आपके पास D3 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसके 3 ऐड का फंक्शन कॉल किया, तो दिस डॉट फीट का क्या मतलब है? D3 डॉट फीट। और दिस डॉट इंचेस का क्या मतलब है? D3 डॉट इंचेस। मतलब इस करंट में जो आपके पास इंचेस आ रहे होंगे उसमें D1 और D2 के वो एडिशन करेगा अकॉर्डिंगली जो आपके पास कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और से देखें तो मैंने यहाँ पे D1 पास किया और D2, तो D1 में इंचेस पड़े हुए हैं और फीट पड़े हुए हैं, D2 में इंचेस और फीट पड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें की जब एडिशन होगी तो वो D3 के अंदर आंसर स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि अच्छा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हम डिस्प्ले करवा देंगे। मैं कहता हूँ कि फीट इक्वल्स टू D3 डॉट गेट फीट, D3 डॉट गेट फीट। यहाँ तक फीट्स आ जाएंगे आपके पास। फिर मैं देता हूँ /t, थोड़ा सा टैब आ जाए और मैं लिखता हूँ इंचेस इक्वल्स टू, और हम लोग यहाँ पे देते हैं D3 डॉट गेट इंचेस। गेट इंचेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो डायरेक्टली वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होंगे वो प्राइवेट है। ठीक है, तो हमने जस्ट जिस तरह आपने डिस्प्ले करने हम लोगों ने वो चीज़ डिस्प्ले कर ली। अच्छा, यहाँ पे हम लोग वैसे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं आउटपुट आनी क्या चाहिए। देखो ये आपके पास 8 इंचेस है और ये आपके पास 5 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंचेस D1 और D2 के, तो 8 + 5 ये आपके पास आ जाते हैं 13। और अगर मैं बात करूँ फीट की तो ये आपके पास है 4 + 2 = 6। अब होना क्या चाहिए यहाँ से? अगर ये 12 से एक्सीड कर रहा है तो ये 6 की जगह 7 हो जाएगा और यहाँ से 12 माइनस होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो कुछ आउटपुट आपके पास ऐसे आना चाहिए, 7 फीट है और 1 इंचेस है आपके पास। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास आउटपुट आ रही है 7 फीट 1 इंचेस। ठीक है ना, हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट भी कर लिया था तो हमें वो आउटपुट यहाँ पे शो हो गई 7 फीट 1 इंचेस। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 1 थी जिसमें आप लोगों ने डिस्टेंस क्लास बनाई और डिस्टेंस क्लास में आप लोगों ने ये फर्दर फंक्शनैलिटी सारी परफॉर्म की और यहाँ पे आपने मेन में आके इसको कॉल कर दिया। तो ये आपके पास थी एग्जांपल नंबर 1। इसका सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन भी है इस बुक के अंदर, ये जो गाइड बुक है आपके पास इसके अंदर इसका सोल्यूशन गिवन है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल 2 को देखेंगे कि वो कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नेटबीन्स इंस्टॉल करना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उसको व्यू कर लें। उसमें आपको सारा नेटबीन्स इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है। और अगर आप बेसिक आपको सीखनी है अभी जावा, तो यहाँ पे आपको इसके टाइटल पेज में एड्रेस गिवन है यूट्यूब का, आप जो है इसमें सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है ये, बेसिकली आपको बेसिक से जावा बताएगी कि आप जावा में किस तरह प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप इसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।